गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सहायक समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के लिए उपयोगी अभ्यास का। अभ्यास 1 के अंतर्गत हम लोगों ने विलोम, पर्यायवाची शब्दों के लिए एक शब्द आदि के बारे में अध्ययन किया। आज अभ्यास खंड 2। तो आइए आज हम कुछ और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखते हैं तथा उसके व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ विशेष विलोम शब्द हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। वे हैं, पहला है उपकार। उपकार का अर्थ होता है किसी के द्वारा किए गए भले को मानने वाला उपकार होता है, और उपकार का जो विलोम होता है वह अपकार होता है, यानी किए गए भले को न मानना अपकार होता है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ। इसका जो विलोम शब्द होता है वह होता है निकृष्ट, यानी खराब। तो उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। निष्काम, बिना काम के, बिना कर्म के निष्काम है, तो निष्काम का जो विलोम होता है वह सकाम होता है, यानी इच्छा युक्त। निष्काम बिना इच्छा के, सकाम इच्छा युक्त। चौथा है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का जो विलोम होता है वह होता है निवृत्त। विधवा उसको कहा जाता है जिसका पति मर गया हो, और सधवा उसे कहा जाएगा जिसका पति जिंदा हो। तो विधवा का जो विलोम होगा वह सधवा होगा। व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति स्तर पर, और समष्टि का अर्थ होता है समूह। तो व्यष्टि का जो विलोम होगा वह होगा समष्टि। अथि, अथ का अर्थ प्रारंभ होता है, और इति, इति का अर्थ अंत होता है। तो अथ का जो विलोम होगा वह इति होगा। आदि, आदि का अर्थ भी प्रारंभ होता है, और अंत तो आप जान ही रहे हैं। तो आदि का विलोम जो होता है वह होता है अंत। हम आते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। परीक्षा में कई एक पर्यायवाची शब्द पूछ दिए जाते हैं जिसमें छात्र असुविधा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर्यायवाची का अर्थ होता है कि समान अर्थ धारण करने वाला, यानी समान अर्थी शब्द। यहाँ पर कमल एक शब्द है, और कमल शब्द के कई पर्यायवाची हैं, जिसमें से प्रमुख पर्यायवाची शब्द है सरसिज। सरसिज का अर्थ कमल होता है। उत्पल, उत्पल का भी अर्थ कमल होता है। पद्म, पद्म का अर्थ कमल। इंदिवर, इंदिवर का भी अर्थ कमल होता है। पुंडरीक, पुंडरीक का भी अर्थ कमल होता है। तामरस, तामरस परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उपयोगी है। तामरस का तात्पर्य कमल से होता है। और नलिन, नलिन का भी पर्यायवाची जो है कमल होता है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा के भी कई पर्यायवाची हैं। हिमांशु का अर्थ चंद्रमा, सुधांशु का भी अर्थ चंद्रमा होता है। विधु का अर्थ भी चंद्रमा होता है। इंदु का अर्थ भी चंद्रमा होता है। कला निधि, इसका भी अर्थ चंद्रमा होता है। मृगांक, मृगांक को भी चंद्रमा कहा जाता है। इस तरह से चंद्रमा का जो पर्यायवाची है हिमांशु, सुधांशु, विधु, इंदु, कलानिधि और मृगांक। अब हम पानी के पर्यायवाची को देखते हैं। पानी को उदक भी कहा जाता है। अम्बु, तोय, जीवन, जीवन परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उपयोगी है। पय, यह भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। सलिल, सलिल का भी अर्थ पानी होता है। तो पानी के पर्यायवाची उदक, अम्बु, तोय, सलिल, जीवन और पय। दिन का पर्यायवाची जो होता है वह होता है वासर, यानी वासर का अर्थ दिन होता है। शरीर, शरीर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है कलेवर। कलेवर परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बदन को भी शरीर कहा जाता है। गात, गात भी क्या है? शरीर है। धन, धन का पर्यायवाची द्रव्य और विभूति है। द्रव्य और विभूति का अर्थ धन ही होता है। हवा को पवमान कहा जाता है।
पवमान का अर्थ हवा होता है, प्रभंजन भी हवा है और वात भी हवा है। ये प्रमुख शब्दों के प्रमुख पर्यायवाची हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं वाक्य शुद्धि में। परीक्षा में जो वाक्य दिए गए रहते हैं उनमें कई तरह की कमियां होती हैं। कहीं कहीं वर्तनी की त्रुटि कर दी जाती है, कभी कभी पदक्रम की त्रुटि कर दी जाती है, कहीं कारक चिन्हों की त्रुटि कर दी जाती है, कहीं पर लिंग संबंधी दोष कर दिया जाता है। तो आपको इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आप यहाँ पर वाक्य शुद्धि के लिए देखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आप देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए कि उनमें कौन कौन सी गलतियां हैं। पहला जो वाक्य है वह है कि कौन पुस्तक लिखा है। इस वाक्य में जो दोष है वह कारक संबंधी दोष है। कौन के स्थान पर किसने हो जाएगा। तो यदि हम लिखते हैं कि किसने पुस्तक लिखा है तो यह वाक्य सही हो जाएगा। अगला वाक्य है मैंने घर जाना है। यहाँ पर जो मैंने है यहाँ पर भी गलत प्रयोग किया गया है। यहाँ होना चाहिए कि मुझे घर जाना है। तो मुझे घर जाना है अगर यह लिखा जाएगा तो यह शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर अगला वाक्य है कि गौरव ने गाड़ी खरीदना है। यहाँ पर आप भी देखिए कि ने जो है ये कारक चिन्ह है और यहीं पर दोष है। यदि इसमें यहाँ पर आप को लिख देंगे तो होगा गौरव को गाड़ी खरीदना है। साथ ही साथ आप अगला देखें कि चौथा वाक्य है कि मेरे को 100 रुपए चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ होगा मुझे। मुझे अगर आप यहाँ लिख देते हैं तो मुझे 100 रुपए चाहिए, यह शुद्ध हो जाएगा। राम तुम्हारे से नहीं डरता, तो यहाँ तुम्हारे से नहीं होगा बल्कि तुमसे हो जाएगा। तो यहाँ पर राम तुमसे नहीं डरता, तो वाक्य यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। इस तरह आपने देखा कि कौन पुस्तक लिखा है, किसने पुस्तक लिखा है, मुझे घर जाना है, राम को गाड़ी खरीदना है, मुझे 100 रुपए चाहिए, राम तुमसे नहीं डरता, ये वाक्य शुद्ध हो गए। अब हम आते हैं वर्तनी पर। वर्तनी में मुख्यतया मात्रा और वर्ण संबंधी गलतियां कर दी जाती हैं। प्रमुख वर्तनी शब्द दिए गए हैं, आप इसको देखिए। एक शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को आप देखिए इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा है अनुगृहीत। अनुगृहीत जो शब्द है, कुछ लोग गृहीत की जगह ग्रहीत लिख देते हैं, तो यह गलत हो जाता है। तो सही शब्द है अनुगृहीत। इसी तरह से परिणति शब्द सही है, तो इसको जब लोग गलत कर देते हैं तो कहीं कहीं परिणति लिख दिया जाता है, बड़ी की मात्रा लगा करके गलती कर दी जाती है, किंतु सही परिणति है। अगला है संवारना। संवारना यह शुद्ध है। कभी कभी चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु रख दिया जाता है और इस संवारना शब्द को गलत कर दिया जाता है। कंगन। कंगन में जो यहाँ पर बिंदी लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, कभी कभी यहाँ अनुशासिक यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इस वाक्य को, इस शब्द को गलत कर दिया जाता है। अगला शब्द है परिच्छेद। परिच्छेद शब्द को इस तरह से लिखा जाता है। अगला शब्द है अनधिकार। कभी कभी अनधिकार को अनाधिकार लिख दिया जाता है, ना पर आ का मात्रा लगा करके गलत कर दिया जाता है, जबकि वस्तुतः ना क्या है, सही है। अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार सही होता है। इसी तरह से सामर्थ्य। सामर्थ्य शब्द इस तरह लिखा जाता है अनसूया। कहीं कहीं अनुस्वा पर
हर्ष उ लगा दिया जाता है, जो कि गलत है। अनसुया इस तरह से सही होता है। शब्द है वधु, तो वधु में गलत करने के लिए इस तरह से वधु लिख दिया जाता है, जो कि गलत है। छोटी ऊ का मात्रा इसमें नहीं लगता है। आप देखें सन्यासी, सन्यासी को जब लिखा जाता है तो स के ऊपर बिंदी न्यासी लिखा जाता है। तो इस तरह से सन्यासी लिखा जाता है। कभी कभी आधा ना को हटा दिया जाता है इसको गलत करने के लिए। इसी तरह सहस्त्र जो है, स में आधा रा यहाँ लगता है तो सहस्र हो जाता है। आशीर्वाद शब्द है, आशीर्वाद को लोग जब गलत करते हैं तो लिख देते हैं आशी, वा के ऊपर आधा रा लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसी तरह से शब्द है दुर्वस्था। दुर्वस्था शब्द को लिखते समय करते क्या लोग हैं कि दुरावस्था कर देते हैं, रा लिखा देते हैं, इसलिए यहाँ पर यह गलत हो जाता है। सही है दुर्वस्था। हम आगे बढ़ते हैं विशेषण और विशेष की ओर। हमने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं ये विशेष होते हैं, कुछ क्रियाएं भी विशेष होती हैं और उनका जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर अनुभव जो है यह विशेष है, अनुभवी यह विशेषण है। आदर, आदर का विशेषण होगा आदरणीय। आसन शब्द है, आसन का जो विशेषण होगा आसीन हो जाएगा। भाव का विशेषण भावुक होगा। स्वाद का विशेषण स्वाद होगा और कर्ता का विशेषण कर्तृक होगा। अभिषेक का अभिषिक्त होगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ विशेष विशेषण दिए गए हैं। अनुभव, अनुभवी, आदर, आदरणीय, आसन, आसीन, भाव, भावुक, स्वाद, स्वाद, कर्ता, कर्तृक और अभिषेक, अभिषिक्त। अब हम आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। पहला है जो स्त्री अभी हाल में ब्याही हुई हो उसे नवोढ़ा कहा जाता है। नवोढ़ा का अर्थ हुआ कि अभी तत्काल, तुरंत, जल्द ही ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। यहाँ पर है पिष्टपेषण। पिष्टपेषण शब्द का जो अर्थ होता है एक ही बात को बार बार दोहराना, इसे पिष्टपोषण कहा जाता है। तो एक ही बार कही बात को दोहराते रहना को पिष्टपेषण कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस को जब बाहर निकालते हैं, इस निकलने वाली श्वास को निःश्वास कहा जाता है। यानी नाक से बाहर निकलने वाली श्वास को निःश्वास कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द है निःश्वास। ब्रह्म मुहूर्त एक शब्द है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ सूर्योदय यानी सूर्य के उदित होने से पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जिसकी ठगी की गई हो, जिसकी ठगी की गई हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है प्रताड़ित। प्रताड़ित कौन है? जिसकी ठगी की गई हो। वह स्त्री जिसने अभी हाल फिलहाल में बच्चा पैदा किया हो, वैसी स्त्री को प्रसूता कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रसूता का जो अर्थ है, जिस स्त्री ने अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है प्रसूता। भविष्य में निश्चित होने वाला शब्द के लिए, इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है भवितव्य। तो भवितव्य का अर्थ होता है कि भविष्य में होने वाली घटना ये निश्चित तौर पर हो, उसे भवितव्य कहा जाता है। अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को भी देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने के दृष्टिकोण से भी अति उपयोगी हैं। यहाँ पर एक शब्द है चीता।
चीता जो शब्द है यह है तत्भव शब्द, तो इसका जो तत्सम होता है वह होता है चित्रक, यानी चित्रक का चीता होता है। चित्रक एक तत्सम शब्द है और चीता जो है तद्भव शब्द है। घोड़ा, घोड़ा का तत्सम जो होता है वह घोटक होता है। घोटक यानी घोड़ा, यह जो है घोटक का घोड़ा होता है, तत्सम शब्द इसमें घोटक है। केवट का तत्सम जो होता है उसे कैवर्त कहा जाता है। कैवर्त का अर्थ केवट होता है। पत्ती, पत्ती को जो है तत्सम जो है इसका पत्र है, पत्ती का पत्र। और मिट्टी, मिट्टी का जो तत्सम होता है मृत्तिका है। सेम, सेम का तत्सम जो होता है वह सिम्बा है। केकड़े, केकड़े को तत्सम जो इसका है वह है करकट। गेहूं का परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, गेहूं का जो तत्सम होता है वह होता है गोधूम। गोधूम का अर्थ गेहूं। बिच्छू, बिच्छू को जो है वृश्चिक कहा जाता है, वृश्चिक का अर्थ बिच्छू होता है। पांव, पांव को जो है तत्सम में पाद कहा जाता है। कड़ाही, कड़ाही को जो है तत्सम कटाह कहा जाता है। कटाह तत्सम शब्द है और कड़ाही तद्भव शब्द है। पंखा, पंखा का तत्सम जो होता है वह पक्ष होता है। इस तरह आपने प्रमुख शब्द चीता का चित्रक, घोटा का घोटक, केवट का कैवर्त, पत्ती का पत्र, मिट्टी का मृत्तिका, सेम का सिम्बा तथा केकड़ा का करकट, गेहूं का गोधूम, बिच्छू का वृश्चिक और पांव का पाद, कड़ाही का कटाह और पंखा का आपने पक्ष देखा। आप इसको अवश्य देखें, यह आपको परीक्षा के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।